पाथेय संस्था आप सबका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। हेलो 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 महोबिया अखिल भारतीय महोबिया महासंघ के तत्वावधान में गुंजन कला सदन एवं पाथेय की संयुक्त प्रस्तुति आल्हा गायन आल्हा के 886वें जयंती अवसर पर सम्मानित श्री भजन लाल महोबिया द्वारा संयोजित आल्हा गायन और आल्हा जयंती का आयोजन पिछले अनेक वर्षों से सम्मानित श्री भजन लाल महोबिया जी द्वारा निरंतर नियमित प्रतिवर्ष किया जा रहा है और आज का ये आयोजन भी उन्हीं के दिशा दर्शन पर समर्पित है। हमारे बीच में आज के इस आयोजन के सम्मानीय अतिथि श्री संदीप जैन जी, अध्यक्ष जबलपुर विकास प्राधिकरण, यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। उनके साथ सम्मानीय इस आयोजन के यशस्वी अध्यक्ष, जो सदैव प्रामाणिक वो अध्यक्ष हैं जिनको सम्मानीय श्री डॉक्टर महामहोपाध्याय हरिशंकर दुबे जी, आज ये गौरव का विषय है कि आदरणीय महामहोपाध्याय जी अत्यंत व्यस्तता के बाद भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज उनका जन्मोत्सव भी है और इस जन्मोत्सव के अवसर पर हम उनका अभिनंदन भी करेंगे। संदीप भैया, आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। संदीप भैया हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं और आज जब आए तो वो बोले कि नहीं, हम अतिथि के रूप में नहीं है, परिवार के रूप में है। उनसे विशेष रूप से निवेदन किया गया कि वो कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। तो यह है हमारा आज का मंच, आल्हा गायन। सम्मानीय श्री मिठाई लाल चक्रवर्ती जी द्वारा आल्हा गायन, उनसे निवेदन है कि वो भी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सम्मानीय अतिथि के रूप में आदरणीय श्री अखिल मिश्रा जी। अखिल मिश्रा जी, ये आवाज़ अगर आदरणीय अखिल भैया तक पहुंच रही है तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं अखिल भैया से कि वो कृपया मंच पर आए। आदरणीय अखिल मिश्रा जी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। भैया, भाई साहब दोनों तरफ रहने दो ना, बीच में ये है तो या फिर हटा दो। मंच पर सादर आमंत्रित है। मंच पर सादर आमंत्रित है आदरणीय प्रत्युष श्रीवास्तव जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जादूगर SK निगम जी, सम्मानीय गुरुवचन सिंह चोपड़ा जी, वो भी कृपया हमारे आदर भाव को स्वीकारें और मंच पर आकर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। माननीय जादूगर SK निगम जी, माननीय गुरुवचन सिंह चोपड़ा जी, मंच पर है सम्मानीय श्री भजन लाल महोबिया जी। बताया ना मैंने, मंच पर अभी थोड़ा सा मंच को व्यवस्था है भाई, तो यार क्या करें। आइए सम्मानीय श्री प्रत्युष श्रीवास्तव जी, आज के आयोजन के सम्मानीय अतिथि, वो भी कृपया मंच पर बैठे और हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय विजय जायसवाल भैया से, वो भी आयोजन समिति की ओर से कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। तो संदीप भैया ये बताना चाहेंगे कि आदरणीय भजन लाल महोबिया जी प्रतिवर्ष आल्हा का आयोजन करते हैं
बुंदेलखंड के गौरव के प्रतीक परंपरा के रूप में ये हम सबके सम्माननीय है। और इस उम्र में 95 वर्ष की उम्र में जिस शक्ति भक्ति युक्ति से ये कार्य कर रहे हैं, आज हम इनको भी प्रणाम करते हैं। हमारे बीच में आज के इस आयोजन के यशस्वी अध्यक्ष महामहोपाध्याय, शब्द शिल्पी, संस्कारधानी, देश की चेतना के प्रतीक आदरणीय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी हैं। सम्माननीय अतिथि के रूप में आप हमको प्राप्त हो गए, हमारे परिवार के हैं, आदरणीय मिश्रा जी हैं, आदरणीय अखिल भैया जी हैं, तो इन सबका हार्दिक अभिनंदन। इस आयोजन समिति में माननीय जादूगर एस.के. निगम जी, गुरुबचन सिंह चोपड़ा जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी, विजय जायसवाल जी, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। तो बिंदु ये है कि आल्हा गायन मिठाई लाल चक्रवर्ती जी द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था और शौर्य के प्रतीक आल्हा का ये गायन निरंतर चल रहा था। आपके आगमन पर आल्हा गायन को रोका गया और स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन के बाद आपको चूंकि 10 मिनट बाद एक अन्य कार्यक्रम में जाना है, अखिल भैया बता रहे हैं लगातार फोन आ रहे हैं, तो हम आपसे केवल 10 मिनट का समय ले रहे हैं, बाकी वक्तव्य हम आगे चलते चलेंगे। तो मंच पर सम्मानीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आज के इस आयोजन में अतिथि स्वागत के लिए गुंजन कला सदन परिवार से यशवंत चौक से अभिजीत राय कृपया मंच पर आए। यदि वो यहाँ बैठे हुए हैं तो वो आए और स्वागत करें सम्मानीय मुख्य अतिथि संदीप जैन जी का। कौशल यादव जी और सुभाष जायसवाल जी कृपया मंच पर आए और स्वागत करें। भैया आपका नाम लिया क्या मैंने? अरे कोई बात नहीं, हम तो बदले तो यार, आपका स्वागत आज खुद है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन भैया, सम्मानीय सुभाष भैया और यादव जी ने स्वागत किया आदरणीय संदीप जैन जी का, अध्यक्ष जबलपुर विकास प्राधिकरण। मंच पर आसीन आज के आयोजन के सम्मानीय अध्यक्ष, स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्री रमाकांत गौतम, भीम सिंह दीवान और दीपक पचौरी को कि वो आए और माननीय महामहोपाध्याय जी का पुष्पहार और पगड़ी बंधन कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। सम्मानीय रमाकांत जी, ओ रमाकांत पगड़ी लेके आओ ना। सम्मानीय महामहोपाध्याय जी का स्वागत वंदन सत्कार सम्मानीय श्री भजन लाल महोबिया जी, उनको पगड़ी बंधन कर सम्मानित करेंगे। भैया सामने वाले को बता दो यार, भैया आप थोड़ा इसको बताओ, आप इसमें बजा, इसमें अब आएगा। मंच पर आसीन है माननीय श्री अखिल मिश्रा जी। अखिल मिश्रा एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जो युवा ऊर्जा संपन्न है और इनकी रचनात्मकता का भाव हम सब विविध आयोजनों में देख चुके हैं। मंच के मध्य में आएंगे आदरणीय अखिल मिश्रा जी और स्वागत के लिए हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय भीम सिंह दीवान, दर्शक दीर्घा से राजीव गुप्ता जी जो इस आयोजन समिति के यशस्वी सदस्य हैं, माननीय राजीव गुप्ता जी कृपया आए और स्वागत करें माननीय अखिल मिश्रा का। भीम सिंह आदरणीय भजन लाल महोबिया जी पगड़ी बंधन कर सम्मान करेंगे माननीय अखिल मिश्रा जी का। आज के इस आयोजन में जिनके कारण हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, सम्मानीय श्री भजन लाल महोबिया जी, इनका स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित है आदरणीय जादूगर निगम जी और गुरुबचन सिंह चोपड़ा। स्वागत करेंगे माननीय भजन लाल महोबिया जी का, पगड़ी बंधन कर माला पहनाकर ये स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन। ऐसे
ये सम्मानीय अखिल भैया, आदरणीय संदीप जैन जी, महामहोपाध्याय जी, भजन लाल महोबिया जी, सम्मानीय गुरुवचन जी, आदरणीय जादूगर निगम जी, ये सब हमारे आज के इस आयोजन के यशस्वी अतिथिगण। और इसी क्रम में मंच पर आसीन आदरणीय भजन लाल महोबिया जी, महामहोपाध्याय जी और आदरणीय संदीप जैन जी के साथ अखिल भैया से निवेदन है कि वो आज के गौरव सम्मानीय मिठाई लाल चक्रवर्ती का स्वागत सत्कार सम्मान करें। और मिठाई लाल चक्रवर्ती को आज आल्हा गायन का सम्मान दिया जा रहा है। आदरणीय मिठाई लाल चक्रवर्ती, मैं प्रतुल भैया से निवेदन करूंगा वो भी कृपया सहभागिता दें। मिठाई लाल चक्रवर्ती का आल्हा गायन पर ये अलंकरण सम्मान आदरणीय प्रतुल भैया से निवेदन है कि वो अखिल भैया ने मोतियों की माला और पुष्पहार पहनाकर आदरणीय मिठाई लाल जी को समादरी सम्मानित किया। माननीय महामहोपाध्याय जी शॉल समर्पित कर सम्मानित कर रहे हैं सम्मानीय श्री मिठाई लाल चक्रवर्ती जी को। और मान पत्र आदरणीय विजय जायसवाल जी, पगड़ी बंधन सम्मानीय संदीप जैन जी और मान पत्र विजय जायसवाल जी और प्रतुल श्रीवास्तव जी इस और राजीव गुप्ता जी जो आज की इस आयोजन समिति के सदस्य हैं वो समर्पित कर रहे हैं। राजीव गुप्ता जी सदस्य कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन सम्मानीय श्री राजीव गुप्ता जी, आदरणीय संतोष नेमा जी भी इस आयोजन समिति। अरे आइए आइए आप, अरे आओ तो जल्दी। 11 हमारे सदस्य भैया आप पहले आओ। आइए तो आप सदस्य चलो बुलाओ। नहीं हम नहीं बुलाया। सम्मानीय संतोष नेमा जी, गुरुवचन सिंह चोपड़ा जी और निवेदन है आदरणीय जादूगर निगम जी से। अपन हाथ छोड़ देना। हाँ भैया छोड़ दे, हाँ ऐसे ही थोड़ा सा पीछे। ये सम्मान आदरणीय श्री मिठाई लाल चक्रवर्ती जी का आल्हा रत्न अलंकरण आदरणीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी को समर्पित करते हुए गौरवान्वित है। हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में हम सम्मानीय भजन लाल महोबिया जी, संतोष भैया मंच पर सम्मानीय सोमेश सराफ भी सादर आमंत्रित हैं जो इस समिति के सदस्य हैं। एक मंच पर सम्मानीय भजन लाल महोबिया जी को मैं निवेदन कर रहा हूं संदीप जैन जी से कि वो शॉल समर्पित करेंगे। संदीप जी शॉल समर्पित कर रहे हैं आदरणीय भजन लाल महोबिया जी को। श्री भजन लाल महोबिया जी का ये आल्हा अलंकरण लोक संस्कृति श्री अलंकरण समर्पित किया है सम्मानीय भजन लाल महोबिया जी को। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करें माननीय भजन लाल जी महोबिया जी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं आप बीच में आ जाएं या भजन लाल जी के साथ खड़े हो जाएं। ठीक है। ये सम्मान सम्मानीय भजन सामने देखें। प्रभात जी, उनसे निवेदन है वो कृपया प्रभात महोबिया जी मंच पर आने की कृपा करें। अखिल भारतीय महोबिया महासंघ के सदस्य सम्मानीय प्रभात जी वो भी कृपया मंच पर आए। आप सामने खड़े होने की कृपा करें। आज ये गौरव का विषय है कि माननीय महामहोपाध्याय जी का जन्मदिन है और हम महामहोपाध्याय जी का अत्यंत गौरव का विषय है कि आज हमारे संस्कार धानी के
ऐसे विद्वान महामहोपाध्याय आचार्य हरिशंकर दुबे जी का जन्मोत्सव है और आज हम यहाँ पर अमर शहीद मेला में उनका जन्मोत्सव इस मंच के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। भाई राजेश पाठक प्रवीण जी उनका स्वागत करते हुए साल एवं प्रतीक चिन्ह से जादूगर एस.के. निगम जी उसमें सहभागिता दे रहे हैं। भाई संदीप जैन जी। माननीय लायन नरेंद्र जैन जी मंच पर सादर आमंत्रित है। लायन नरेंद्र जैन जी, और चूंकि संदीप भैया को प्रस्थान करना है अगले कार्यक्रम के लिए, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो 2 शब्द शुभकामनाएं देकर। आज महाकौशल शहीद स्मारक ट्रस्ट के आयोजन में अमर शहीद मेला के अवसर पर अखिल भारतीय महोबिया महासंघ के द्वारा 886वीं आला जयंती के अवसर पर आला गायन का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, हम सभी गौरवान्वित हैं कि आदरणीय भजनलाल महोबिया जी लगातार इस आयु में भी अपनी बुंदेलखंड की संस्कृति को और विरासत को विगत 50 वर्षों से सतत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक और सुखद संयोग है कि हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानी महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी का भी अवतरण दिवस है। अवतरण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे काल के बाद ऐसी विभूतियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। भजनलाल जी के बारे में जैसे बताया जाता है कि अभी 95 वर्ष की आयु, लेकिन कोई देख के नहीं कह सकता। इसी प्रकार से आदरणीय दुबे जी भी सतत हम सभी को ऊर्जा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप लोग न केवल शतायु बल्कि और लंबी आयु प्राप्त करते हुए हम सभी को अपना इसे स्नेह और मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। मैं अभिनंदन करता हूं सम्मानित जादूगर एस.के. निगम जी का, आदरणीय गुरचरण सिंह चोपड़ा जी का, आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी का, आदरणीय विजय जायसवाल जी जो इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं और वर्षों से इस मेले का आयोजन कर रहे हैं और महीनों अपनी तैयारी के बाद इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। आदरणीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी का हम सभी ने सम्मान किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय लायन नरेंद्र जी जो समाज सेवा के लिए हम सभी का सदैव प्रेरित करते रहते हैं। आदरणीय रमाकांत जी का जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है रमाकांत जी की। सम्मानित दीपक पचौरी जी, सम्मानी संतोष नेमा जी, राजू गुप्ता जी पता नहीं क्यों नीचे चले गए और मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके बिना संस्कार दानी की साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम अधूरे लगते हैं, ऐसे भाई राजेश पाठक प्रवीण जी, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के संरक्षण में संस्कार दानी की यह परंपरा सतत जारी रहे। मैं आपके कोई काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आप लोग जब जहां याद करेंगे मेरे को अपने बीच में खड़ा पाएंगे। आपने यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ भाई अखिल मिश्रा जी का, जो महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मान से भी सचिव हैं। उन्होंने भी अपने व्यस्त क्षणों में से एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पर आकर के हम सबको कृतार्थ किया है। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, आभार।
ये वाणी सम्मानीय संदीप जैन गुड्डा जी की एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करें। संदीप भैया का अभिनंदन सम्मानीय लायन नरेंद्र जैन जी द्वारा तालियों के साथ हम अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मानीय संदीप जैन जी का, आदरणीय अखिल मिश्रा जी का, और इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय सिद्धेश्वरी सराफ जी। कल गौरव का विषय है कि सिद्धेश्वरी सराफ की कृति आर्यावर्त की उपमाएं, आर्यावर्त की अनुपमाएं माँ से चंद्रमा तक का विमोचन हुआ, जिसमें 101 विदुषियों का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है। वो कृति इनको सादर समर्पित करें आप अभी। साक्षी जी एक किताब लेकर आए, वो पढ़ने लायक है सर। और मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय बेबिया श्रीवास्तव, रेखा सहाने, आदरणीय सुमन तिवारी, वो भी कृपया मंच पर आए। सम्मानीय श्रीमती राजीव गुप्ता जी, वो भी कृपया मंच पर आए। सभी मातृ शक्ति कृपया मंच पर आए। आर्यावर्त की अनुपमाएं, सिद्धेश्वरी सराफ की ये महत्वपूर्ण कृति, ये आप समर्पित करें। आप निकल रहे? अच्छा, इनका सम्मान है दादा, 2 मिनट और सम्मानीय दादा आप ऐसे आ जाए। रेखा सहाने, सम्मानीय प्रभात महोदया जी परिवार के साथ कृपया मंच पर आए। गुंजन कला सदन परिवार से, पीएमजी परिवार से आदरणीय भावना दीक्षित जी, वो भी कृपया मंच पर आए। मंच पर अभय शांडिल्य जी को आमंत्रित कर रहे हैं, वो भी कृपया मंच पर आए। ये आयोजन जिसकी एक समिति निर्धारित की गई है, उस समिति के द्वारा ये आयोजन भजन लाल महोबिया जी के निर्देशन में संयोजित किया जाता है। अभय शांडिल्य जी आज इस आयोजन को सुनने ही, आल्हा गायन को सुनने ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। और अब मैं सम्मानीय संतोष नेमा मंथन श्री संस्था के संस्थापक माननीय संतोष नेमा से निवेदन कर रहा हूँ कि वो माननीय महामहोपाध्याय जी का मंथन श्री संस्था की ओर से अभिनंदन करें। आदरणीय विजय तिवारी किसलय और गुप्तेश्वर द्वारिका गुप्त माला पहनाकर अभिनंदित करेंगे माननीय महामहोपाध्याय जी को। सम्मानीय तालियों के साथ अभिनंदन। ये सम्मान समर्पित किया गया है माननीय महामहोपाध्याय जी को। गुप्तेश्वर द्वारिका गुप्त बुंदेली के सशक्त हस्ताक्षर। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। मंच पर आमंत्रित है आदरणीय महामहोपाध्याय के स्वागत के लिए सम्मानीय शेखर शर्मा और सम्मानीय श्री महेश स्थापक जी संयुक्त रूप से माननीय महामहोपाध्याय जी का अभिवादन, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय शेखर, थोड़ा जल्दी आए भैया। हाँ, कंधे पे नहीं ऐसे। भैया सामने देखो। दादा आप बीच में आओ। दादा कंधे पे हाथ। अरे हाँ, ये सम्मान आदरणीय महामहोपाध्याय जी का, उनकी उपस्थिति के प्रति हृदय से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माननीय महामहोपाध्याय जी का आशीर्वाद हम सबको निरंतर मिलता रहे। आपको एक अन्य कार्यक्रम में जाना है, मैं प्रणाम करता हूं और आप यहां से विदा ले सकते हैं। आइए, महोबिया महासंघ परिवार के सभी सदस्य आ जाओ। आप सबको बुला ले, आ रहे हैं, दोनों को बुला ले। आ जाओ भाई, बुला रहे उसको भी बुला, फिर बात किया जाए। हमारे कोई आया? अरे ठीक है, आए तो आए।
आजा अखिल भारतीय महोबिया महासंघ के सम्मानीय सदस्यगण और ये परिवार है महोबिया जी का, भजन लाल महोबिया जी का, उनका हम अभिनंदन अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय भजन लाल महोबिया जी। भैया ये तो नहीं लेना। क्या करना है? मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय लखनलाल रजक जी, वो आए और अखिल भारतीय महोबिया महासंघ के माननीय भजन लाल महोबिया जी का आदरणीय यार इधर आके खड़े हो जा। नहीं भाई हम तो पीछे तुम्हारे इधर खड़े, अब इधर चलना नहीं जब तक ना अरे राजीव जी हमने भाई सम्मानीय मिठाई लाल चक्रवर्ती के बाजू में आदरणीय भजन लाल महोबिया जी हैं, उनका लखनलाल रजक माला से स्वागत सत्कार सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। आदरणीय रज्जन सूर्यवंशी जी कृपया मंच पर आए और उनसे निवेदन है कि वो हम सबके अत्यंत आत्मीय मिठाई लाल चक्रवर्ती का पुष्पहार से अभिनंदन करें, उनकी गायन कला का अभिनंदन करें। माननीय रज्जन सूर्यवंशी जी मंच पर आमंत्रित है। अभिनंदन आभार। आल्हा गायन और आल्हा गायन इसके बाद प्रारंभ हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी से कि वो आल्हा गायन प्रारंभ करें। तब तक आज के इस आयोजन पर सम्माननीय विनोद यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी अभिवादन अभिनंदन। दो शब्द आप बोल दो। गायन का आयोजन करते आ रहे हैं और 95 वर्ष की आयु में भी आप निरंतर सक्रिय हैं, हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भजन लाल महोबिया जी ने एक बार लगातार 9000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। 9000 किलोमीटर लगातार पद यात्रा करने भजन लाल जी महोबिया ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं आज जितने भी हमारे अतिथि थे उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और माइक देता हूं भाई मिठाई लाल चक्रवर्ती जी को। हेलो 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 हेलो
कुमार भवानी हिंगलाज की। हेलो 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 हेलो। कुमार भवानी हिंगलाज की मैहर वाली शारदा माँ मंदिरों की महिमा गाऊं। बहादुर महादेव उनकी जात गणेश का सिमरन करके। और महाराज अश्विन जगदम्बा को जगन्नाथ महाराज कालिका और भवानी। आधा सुनाया था, इससे आगे की लड़ाई में सुना रहे हैं लाखन और भांडू की लड़ाई। खबर हुई जब ये पृथ्वी को लाखन ने दिए बदन घुटाए, बदन सुनाया है भांडू को। बांधो हथियार जल्दी जाओ रन के कोने, जल्दी जाओ रन के कोने, अवसरा की डोर लगाओ, अपनी तुम पर भांडू चल दिया। अब तू हट जा मेरे आगे से।
यहाँ से फास्ट लेंगे गाना। अरे जल्द चला जा हेलो, सम्मानीय मिठाई लाल चक्रवर्ती जी पूरे आल्हा जोश में आल्हा का गायन कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी समस्या ये आ रही है कि स्वर आप तक नहीं पहुंच पा रहा। इनकी पूरी स्वर साधना ऐसा लग रहा है कि हम आनंद नहीं ले पा रहे। स्वर की व्यवस्था की जा रही है, ये वोल्टेज का जो संकट आया है उसका समाधान किया जा रहा है। तब तक के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय भजन लाल महोबिया जी से कि वो अपनी बात हम सब तक पहुँचाएं। आलोक पाठक भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी हेलो हेलो
सम्मानीय संयोजक अध्यक्ष है, उनसे निवेदन है कि वो अपनी वाणी से हमें दिशा प्रदान करें। है तो बहुत भंडार बोलने का, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। का वर्णन किया जा रहा है, हाँ किया जा रहा है, और गुड बाय। उसमें एक बात आई है, नदी बेतवा की लड़ाई। मैं आप सब लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूँ, इतिहास की वो बात बताना चाहता हूँ तो निश्चित रूप से आप किसी को जानकारी में नहीं हो, निश्चित रूप से। अरे भाई क्या हो गया यार ठीक है। एक बात तो एक बता दूं कि आखिरी लड़ाई महाराज पृथ्वीराज चौहान आला उदल बनाफरों की आखिरी में हुई थी। इतने बड़ा युद्ध, इतना बड़ा संग्राम और इतनी बड़ी मारकाट महाभारत में भी नहीं हुई, युद्ध में हुई। जबकि आला उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच वो आखिरी जो युद्ध हुआ उसमें केवल 4 लोग बचे थे, लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। बनाफरों में केवल आला बचे थे और पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई और एक उनका महामंत्री बचा था। केवल 4 लोग बचे थे आखिरी युद्ध में। अब नदी बेतवा की जो लड़ाई का जो वर्णन आदरणीय कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आला कौन है, आला क्या है। आला विभूति है। आला आज भी जीवित है अपने प्रचंड रूप में। देवी जी के दर्शन करने को आज भी आता है। जब पृथ्वीराज चौहान और मलखान के बीच युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया मलखान को मारने के लिए, ये मर जाए। उस समय आला उदल कन्नौज में थे, लेकिन मलखान मर नहीं रहा। कितने अस्त्र मलखान के शरीर में बिधे, लेकिन मलखान मर नहीं रहा। पृथ्वीराज को चिंता हुई, शक्ति में आ गया, घबरा गया कि मलखान मर क्यों नहीं रहा। ये चोट पहुंची उसको, पृथ्वीराज चौहान को। क्या बात है कि नहीं मर रहा है मलखान। महल जो महावत थे आला उदल के, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज ने कहा मामा जी से, माहिर से, कि बता भाई मलके मर क्यों नहीं रहा है। मैं सबने एक घटना अपने शुभ की बता दूंगा आगे जाकर के। माहिर के वजह से बात गड़बड़ हुई, जाके पता लगाओ। माहिर मलके के घर गया और माँ से पूछा, बहन थी, सगी बहन थी, सगे भांजे थे मलके आराना माहिर के। बोले मर क्यों नहीं रहा। धोखे से माँ ने बता दिया, कोलेट कर दूंगा अभी बाद में, मुसलमानों से मैं इस चीज को भी अभी कोलेट कर दूंगा मैं। बोले इसलिए नहीं मर रहा है मलखान कि उसके पैर में पदम है। जब तक पदम पैर में चोट नहीं लगेगी तब तक मलखान मलके मरेगा नहीं। ये भेद माहिर ने जाकर पृथ्वीराज चौहान को बता दिया, पृथ्वीराज चौहान को बता दिया। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जहां युद्ध हो रहा था वहां खाई खोद दी। इसी से शिक्षा लेकर के बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को, इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इसी से शिक्षा को लेकर के आगे 12वीं 15वीं शताब्दी में। और त्रिशूल वगैरह गाड़ दिए। अब घोड़ी के शायद कबूतरी घोड़ी थी मलके की, वो गिर गया पदम में, वो छिद गए, मलके मर गया। अब इसकी आगे की घटना बड़ी आश्चर्यचकित है। आप लोग किसी को मालूम नहीं, विश्वास भी नहीं करोगे, वो चिंता नहीं।
जब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध उससे किया या दो वक्त आला उदल लाखर इत्यादि आ रहे थे, नदी बेतवा को पार किया और देखा क्या कि मलके की लाश रखी और लोग आगे बैठे, आरती बन गई। पूछे क्या हो रहा, बोले ऐसा ऐसा हो गया। उदल का ज्यादा संबंध आला भाई से ज्यादा उतना नहीं था जितना कि मलकी से था। उदल कहते हुए भैया मर गया, मैं भी मर जाता हूँ। बोले भैया से पहले मुलाकात कर दो, बात करा दो 2 मिनट की, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बड़ी समस्या आई, निदान कैसे हो, निदान कैसे हो। आला आज भी 8 चिरंजीवियों में आला आज भी अमर है, आज भी अमर है, तो मेरे पास प्रमाण भी है। आला कहते हैं कि मलके की लाश को चादर ढांक दिया, वो कर दिया और ये लेट गए और ने कहा अब मैं जाकर के ऊपर इस भगवान के पास जाता हूँ, ब्रह्मा के पास, ब्रह्मसूषण के पास जाता हूँ और वहाँ से इनको अब जीवित करा लाता हूँ। मलके को आला लेट गए, क्या मैं लेटा, बोले छू गए तो मैं मर जाऊंगा, छूना नहीं, ये भी कह दिया था। आत्मा जाती है सशरीर, भगवान शंकर के पास गई, ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने कहा नहीं भाई विष्णु के पास चलो, भगवान के पास जाओ। वो आला भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ में भगवान के पास गए। बोले भाई मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। तत्काल आ गए और 10 मिनट की बातचीत मलके से उदल की हो गई। ये बड़ी गजब की बात है, नॉट टू बिलीव, ये बात हो गई। ये बहुत गजब की बड़ी घटना थी। अब लड़ाई तो बहुत सी है, जो भी है करते हैं। आला उदल के संबंध की बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटना है, तो ये गजब के है। और आज भी आला जो जीवित है इसमें कुछ शक नहीं है। अब ज़्यादा बातें करूँगा, आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आला उदल के ऊपर अभी महोबिया जी ने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की। अब हमारे बीच में श्री मिठाई लाल चक्रवर्ती जी आला प्रस्तुत करेंगे। श्री मिठाई लाल चक्रवर्ती।